लाल किताब के 30 सिद्ध अचूक टोटके और उपाय। लाल किताब में परंपरागत और स्थानीय संस्कृति के अनुभवों पर आधारित उपाय बताए गए हैं। इसमें एक और जहां वास्तुशास्त्र की बात की गई है तो दूसरी ओर सामुद्रिक विज्ञान को बताया गया है। जानते हैं कि ऐसे कौन से 30 उपाय हैं जिन्हें करने से हर तरह के संकट दूर होकर घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन की आवक बनी रहती है। पहला, नाक और कान छिदवाएं। कुंडली की जांच करके किसी अच्छे मुहूर्त में बुधवार के दिन नाक छिदवाएं या गुरुवार के दिन गुरु का दान कर दें। नाक में चांदी का तार 43 दिन तक डालकर रखें और कान में सोने का तार। दूसरा, सुरमा लगाएं। घर में काला और सफ़ेद खड़ा सुरमा रखें और उसे आँखों में भी लगा भी। कुंडली अनुसार 5 ग्राम सुरमा डली गाड़ने की सलाह भी दी जाती है। तीसरा, चांदी की डिब्बी। घर की तिजोरी या अलमारी में ढक्कन लगी चांदी की डिब्बी जिसमें पानी भरा हो उसे रखें। जब भी पानी सूख जाए तो उसे तुरंत फिर से भर दें। चौथा, ठोस चांदी का हाथी। घर में कम से कम 150 ग्राम चांदी का ठोस हाथी घर पर रखें। पांचवा, पत्थर की घट्टी। घर में पत्थर की छोटी सी घट्टी रखें। छठवां, शहद। मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर उसे ढककर घर में कहीं उचित स्थान पर रखें। सातवां, चांदी का टुकड़ा। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने पास रखें या घर की तिजोरी में रखें। गुड़, देसी गुड़ घर में रखें और समय समय पर उसे थोड़ा थोड़ा खाते रहें। नौवां, कुत्ते। प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाते रहें। 10वां, कंबल। मंदिर में सफ़ेद और काला 2 रंगी कंबल दान करें, यह किसी गरीब को दे दें। 11वां, अन्न दान। वृक्ष, चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा, कछुआ, मछली, वृद्ध, अनाथ, कन्या, अशक्त मानव आदि प्राणियों के अन्न जल की व्यवस्था करें। 12वां, छाया दान करें। शनि के मंदे कार्य ना करें, जैसे पर स्त्री गमन, शराब पीना, ब्याज का धंधा करना और किसी मनुष्य या प्राणी को सताना। प्रति शनिवार को छाया दान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 11 शनिवार को छाया दान करें। 13वां, नारियल का उपाय। पानीदार नारियल लेकर अपने और अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर से 21 बार वार कर उसे अग्नि में जला दें। 14वां, नारियल का दूसरा उपाय। 6 नारियल लेकर इसी तरह 21 बार कर बहते पानी में बहा दें। 15वां, सिरहाने रखें लोटा। तांबे के लोटे में जल भरकर उसे सिरहाने रखकर सोएं और सुबह उठते ही उसे बाहर ढोल दें या कीकर के वृक्ष में डाल दें। ऐसा कम से कम 43 दिन तक करें और यदि इससे ज़्यादा दिनों तक करते ही रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 16वां, पुजारी को दान। मंदिर के वृद्ध पुजारी या शिक्षक को पीला वस्त्र, धार्मिक पुस्तक या पीले खाद्य पदार्थ दान करें। 17, सिक्के का उपाय। किसी की शव यात्रा में शमशान से लौटते वक्त कुछ सिक्के पीछे फेंकते हुए घर आ जाए और स्नान कर ले। सिरहाने रात को 1 तांबे का सिक्का रखें। सुबह उस सिक्के को किसी शमशान में फेंक आएं। 18वां, सिक्के दान। किसी सफाई कर्मी को कुछ सिक्के का दान करें। 19वां, तांबे के सिक्के का उपाय। तांबे के गोल सिक्के में छेद करके उसे किसी लाल या सफ़ेद धागे में पिरोकर गले में पहने। 20वां, पानी में बहाना। बहते पानी में रेवड़िया, बतासे, शहद या सिंदूर बहाएं। 21वां, कन्याओं को भोजन कराएं। नवरात्रि या बुधवार के दिन कन्याओं को हरे वस्त्र और हरी चूड़ियाँ दान करें और उन्हें भोजन कराएं। या 21 शुक्रवार 9 वर्ष से कम आयु की 5 कन्याओं को खीर व मिश्री का प्रसाद बांटें। 22वां, सेंधा नमक। सोते समय अपना सिर पूर्व की ओर रखें और अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रख लें। 23वां, दही स्नान।
शुक्रवार को पानी में 100 ग्राम दही मिलाकर स्नान करें और जब भी स्नान करें तो लकड़ी के पाट पर बैठकर ही करें। 24वां तिलक, माथे पर चंदन या केसर का तिलक लगाएं। कम से कम 43 दिन तक ऐसा करें और लगाते ही रहे तो बहुत है। 25वां कपूर, घर में सुबह और शाम को कपूर जलाएं और सुगंधित वातावरण बनाकर रखें। 26वां वृक्ष को जल अर्पण, पीपल, बरगद, नीम और केले की जड़ में नित्य जल चढ़ाएं। चांदी का गिलास, चांदी या तांबे के गिलास में ही पानी पिएं। शीत प्रकृति है तो तांबे के गिलास का उपयोग करें। 28वां पीतल के बर्तन, घर के किचन में पीतल और तांबे के बर्तनों की अधिकता होना चाहिए। 29वां रिश्तों का सम्मान, सभी रिश्ते और नातों का सम्मान करें। हनुमान चालीसा, प्रतिदिन हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान चालीसा पढ़ें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। प्रतिदिन नहीं जा सकते तो प्रति मंगल, गुरु और शनिवार को मंदिर जाएं। एकादशी, प्रदोष या गुरुवार का व्रत रखें। 31वां अच्छा आचरण रखें। अपने या दूसरों के प्रति कटु वचन ना बोले, झूठ ना बोले और मुंह से गाली ना निकालें। ग्रह कलह से बचें। मन में बुरे ख्याल ना लाएं। हमेशा सकारात्मक सोचें। 32वां वास्तु, घर को वास्तु अनुसार ही बनवाएं। वास्तु अनुसार नहीं बना है तो उसमें सुधार करवाएं। घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए कपूर का बहुत महत्व है। यदि सीढ़ियाँ, टॉयलेट या द्वार किसी गलत दिशा में निर्मित हो गए हैं तो सभी जगह एक एक कपूर की बट्टी रख दें। वहाँ रखा कपूर चमत्कारिक रूप से वास्तु दोष को दूर कर देगा। धन्यवाद।